हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित 1000 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की थी ज्योग्राफी से संबंधित, जिसके हम लोगों ने 300 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ज्योग्राफी से, तो यह सेशन जो है वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी इसमें कुछ क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी फिर से वही रिक्वेस्ट आप लोगों से, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन इसी प्रकार से आप लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301 देखते हैं। 300 तक कर लिया था हम लोगों ने। 301 है, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक अपक्षय का प्रक्रम है। यांत्रिक अपक्षय का प्रक्रम पूछ रहा है। तो कार्बोनेशन एक केमिकल है, जलयोजन केमिकल है, ऑक्सीजन ये ऑक्सीकरण है, ये ऑक्सीजन नहीं है ऑक्सीकरण है, तो ये भी एक केमिकल अपक्षय का प्रक्रम है। इसके अलावा अपशल्कन जो है, एक्सफोलिएशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो एक यांत्रिक अपक्षय का प्रक्रम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 302 देखते हैं। सही युग्म को चुनना है, ठीक है। तो देखते हैं कि शुष्क क्षेत्रों में क्या बनते हैं, यारडंग बनते हैं, सही बात है। शुष्क क्षेत्रों में यारडंग बनते हैं और सही युग्म यही है। प्राकृतिक बूल बनते हैं हिमानी नदियों से बनते हैं। एस्कर बनते हैं ग्लेशियर से, और मोरेंस बनते हैं ग्लेशियर से। तो ये तीनों क्या है, गलत है। बाकी सही ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 303 देखिए, निम्नलिखित में से किस भू आकृति की रचना पवन क्रिया से नहीं होती है। याद रखना, पवन क्रिया से नहीं होती है। तो बुटीज होती है पवन क्रिया से, ठीक है। इंसेलबर्ग होते हैं। इसके अलावा यारडंग होते हैं। लेपीज नहीं होते, लेपीज नहीं होते। आप मुझे कमेंट करके बताइए लेपीज किससे बनता है। लेवीज नहीं है, ये लेपीज है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 304 देखते हैं। शुष्क प्रदेशों में पर्वत पदीय ढलवा मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू क्या कहलाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, बजादा क्या होता है, हम्मादा क्या होता है, पेडिमेंट क्या होता है, ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बजाता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शुष्क प्रदेशों में पर्वत पदीय मार्ग ढलवा मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू क्या कहलाती है, ये बजादा कहलाती है, ठीक है। इसके इसमें जो ये प्लाया तथा पर्वतीय अग्रभाग के मध्य मंद ढाल वाले मैदान होते हैं, ठीक है। इस मैदान का निचला भाग जो कि प्लाया से मिलता है, वो बजादा कहलाता है। याद रखना इस चीज को। इसका निर्माण मलबे के निक्षेपण से होता है, ये भी याद रखना। इसका निर्माण मलबे के निक्षेप द्वारा होता है। और इसका ऊपरी भाग पेडिमेंट कहा जाता है। इसका ऊपरी भाग क्या कहा जाता है, पेडिमेंट कहा जाता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 305 है, अपर्दन का सामान्य चक्र किससे संबंधित है। अपर्दन का सामान्य चक्र सबको पता होना चाहिए, नदीय अपर्दन से है। किससे है, नदीय अपर्दन से संबंधित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 306 देखते हैं। निम्नलिखित अनाच्छादन प्रक्रमों डेनुडेशन प्रोसेसेस को क्रमानुसार लगाइए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो अपेक्षक क्रिया होती है वो होती है अपक्षय, ठीक है। उसके बाद में जो क्रिया होती है वो होती है परिवहन, ठीक है। और उसके बाद में जो क्रिया होती है अपर्दन, ठीक है। और लास्ट में जाकर के उस चीज का निक्षेपण हो जाता है। तो सी डी ए बी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 307 देखते हैं। अपर्दन चक्र में बाधा को क्या कहा जाता है। अपर्दन चक्र में अगर कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है तो उसे नवोन्मेष कहा जाता है, रिजुविनेशन कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इसे नवोन्मेष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। अधः कर्तित विसर्पों का निर्माण होता है। इंसीज्ड मिएंडर्स की बात हो रही है यहाँ पर, अधः कर्तित विसर्प की बात हो रही है, इंसीज्ड मिएंडर। तो ये इंसीज्ड मिएंडर जो बनते हैं वो नवोन्मेष के कारण बनते हैं। किसके कारण बनते हैं, नवोन्मेष के कारण बनते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 309 देखिए। यदि बहती हुई नदी का वेग दोगुना हो जाए तो नदी भार उठाने की क्षमता कितनी बढ़ जाएगी।
नदी वेग दोगुना हो जाता है तो नदी भार उठाने की क्षमता कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि गिलबर्ट महोदय ने जो नदी का वेग और नदी का परिवहन शक्ति है, इसके आधार पर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसे सिक्स्थ पावर कहा था। क्या कहा था गिलबर्ट महोदय ने? सिक्स्थ पावर का सिद्धांत कहा था। इसके अनुसार क्या होता है कि नदी की परिवहन शक्ति नदी के वेग की छठी शक्ति के अनुपात में होती है। अर्थात क्या होता है कि नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो नदी की परिवहन शक्ति 64 गुना हो जाएगी। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब सिक्स्थ पावर हो जाएगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी? 64 गुना हो जाएगी। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नदी की युवावस्था में, यहाँ देखिए नदी की युवावस्था में क्या होता है, यहाँ पर देखना है आप लोगों को। तो नदी की युवावस्था में होता है ढाल खड़ा किंतु वेग मंद। वेग मंद तो कभी नहीं होता भाई। ठीक है, ढाल खड़ा घाटी का गहरीकरण अधिक होता है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, घाटी पार्श्व मंद ढाल वाले होते हैं, ये गलत बात है भाई। मंद ढाल वाले नहीं होते, क्या होते हैं? तीव्र ढाल वाले होते हैं। घाटी पार्श्व खड़े ढाल वाले और उन्नतोदर, उन्नतोदर का मतलब उत्तल ढाल। ठीक है, ये वाला। तो ये डी भी सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी और डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 311 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे हैं, इन पे विचार करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन की पहचान अपन लोगों को करनी है 311। ठीक है, तो चलिए करते हैं सही कथन की पहचान। गंभीर खड्डा अर्थात केनियन की बात हो रही है। वी आकार की घाटी की पराकोटी प्रकार है। सही बात है भाई, वी आकार की घाटी जब गहरी होती जाती है तो क्या बनता है? केनियन बनता है। जो अति प्रणव पार्श्वी तथा उसका घाटी सतह नहीं होती है। ठीक है, सही बात है। ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी से संबंधित है, ये बात भी सही है। तो ए और बी मतलब कथन दोनों सही है। ऑप्शन ए सी सही है